45-46 बच्चा ने फंसा मिले जी। पर गांव के 32 जनों के ऊपर केस लगाए झूठे। तो क्या अब माहौल गर्म ज्यादा ही कुछ माहौल लाग रहे थे मनीष जी को। मनीष को हाँ राव साहब तो कहीं से हमारे गांव का 45-46 बच्चा ने फंसा मिले जी। जो केस चाल रहे थे आता नहीं कहा कि नौकरी आ गई थी। जो नौकरी कौन लाग रहा बेचारा और अड़जेड़ा जीवे कोई पुतला उतला जड़ावा का चक्कर का मान है। अच्छा पुतला जड़ावा। हाँ पुतला तो आजकल मोदी जी का जल रहा है जी और कई बड़ा बड़ा नेता का जल रहा है जी। इंदिरा गांधी को भी जलेडो थे पुतलो तो यह थे। मैं तो मनीष जी ने दिला वोट। तो मनीष जी की टिकट विकेट कांग्रेस को क्या कहीं चर्चा चल रही है कांग्रेस राव साहब लाग रहे जी। अठीने मनीष जी लाग रहे जी। आलोक जी को भी बीच के माने आ रहे थे कि आलोक जी ने बीजेपी के मान ले जाओ। यह चल रही। तो फिर यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस में भाग तो कोई वजूद ही अब वजूद तो देखो नेता को वजूद रह भी कौन है। के नेता को वजूद कौन रहे फिर कहीं रहे को आखो तो बस कहा वोट लिया था और जनता ने चूतिया बनाए था। कुल मिला बस यही रहते सब। तो अब आज यहाँ खैरियत है कि मनीष को फिर ज्यादा दबदबो क्यों से चक्कर कहीं। अब देखो 2 बार आने देख लिया। मैं राव साहब ने भी देख लिया पहला 3 बार देख लिया राव साहब ने। आलोक जी ने भी अब देख लिया। तो कोई अन की बात को कि गाँव था नहीं कोई तो विकास करी कोई और करी। तो अब मनीष जी ने भी देख लिया था फिर आगे देख लिया था फिर दूसरा आवलो जिन देखा था। मजा कुल मिला भाई नया चेहरा ने थे। हाँ नया चेहरा ने लिया बोझा था मैं तो। नमस्कार जी। नमस्कार सर। का नाम? सुखविंदर कुमार मीणा। अच्छा मीणा जी तो यहाँ बताओ अभी चुनाव 2-4 दिन ही है। बिल्कुल नजदीक आगा टिकट विकट मिली को सामने को नारी तो कहीं चक्कर देगी टिकटा का चेहरा सामने को नारे बीजेपी कांग्रेस दोनों का ही को नारे। देखो साहब इनके मायने कुछ हद तक जातीय समीकरण है जो वो सामने आ रही है। ये जो जातियों के एक दूसरे की खींचातान चल रही है इस वजह से क्लियर साफ नहीं हो पा रहा टिकट का। ये कारण है मैं जो कारण है। तो अब बड़ा हमने जीताऊ उम्मीदवार कौन से बीजेपी को या कांग्रेस को? जीताऊ उम्मीदवार साहब वैसे मनीष जी बहुत इस एरिया में बहुत कुछ कर रहे हैं वो और मैं तो कहीं ना कहीं मनीष जी को ही मानता हूँ। मनीष जी जी जी। तो टिकट को क्या टिकट का जो भी हो उनका कांग्रेस से मिले या निर्दलीय आए कैसे भी आए कहीं ना कहीं मनीष जी का ही है। मनीष जी को जी क्योंकि इसके लिए क्या है राव साहब ने हमारे ऊपर गांव के 32 जनों के ऊपर केस लगाए झूठे जो कि छापरा न्यायालय में विचाराधीन थे। सबके ऊपर जुर्माना हुआ है। सिर्फ मैं बरी हुआ हूँ और मेरे साथ एक जना और बरी हुआ है। निर्दोष साबित हुए हैं। झूठा केस लगाया कोर्ट ने हमें बरी कर दिया और उसके चलते मेरी पशुपालन विभाग में 2018 में पशुधन सहायक के पद के ऊपर मेरा चयन हो गया था। उस केस की वजह से मुझे अब तक नियुक्ति नहीं मिली। तो नौकरी से मैं वंचित हो गया और कहीं ना कहीं बिल्कुल राव साहब जिम्मेदार हैं इसके लिए और बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं इसके लिए। ये चीज मैं सबसे अपील करना चाह रहा हूँ कि ऐसे नेताओं को जो इस तरीके की राजनीति करते हैं जातिवाद का जो SC ST के ऊपर अत्याचार करते हैं ऐसे नेताओं को अवॉइड करें। मैं ये चाहता हूँ और सातों जात को जो साथ लेके चले ऐसा कैंडिडेट यहाँ आना चाहिए। मैं तो शाहपुरा की जनता से या और कहीं भी यही अपील करूंगा। तो मान लो मेट्रो कायों को जो कि केस के यहाँ बड़े नहीं है। कोई पार्किंग का विवाद था माताजी मंदिर कालका माता मंदिर में। वहां पर अवैध रूप से पार्किंग ले रहे थे वो वसूल रहे थे। उसमें अमृतसर थाना भी इन्वॉल्व था। तो गांव वालों ने सबने ये आवाज उठाई तो 300-400 के नाम तो उन्होंने डाले उसमें लेकिन 32 जनों के ऊपर उन्होंने चालान पेश किया। उसमें कई पढ़ने वाले बच्चों की लाइफ खराब हो गई और उनके ऊपर कोर्ट ने जुर्माना भी किया। मैं 2 केसों में बरी हुआ हूँ 186 189 में और एक रोड जाम का केस था उसमें बरी हुआ हूँ। दोष मुक्त किया है मुझे। अब कोर्ट की प्रक्रिया है मुझे कब ज्वाइनिंग मिलती है कब नहीं मिलती वो कोर्ट का है काम। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से मेरी नौकरी जा चुकी है। राव राजेंद्र की वजह से मेरी नौकरी जा चुकी है। कुल मिला होगा तो बिल्कुल बिल्कुल साहब। अब ये केस के फाइल लेके मैं कोर्टों के ही चक्कर काटता रहता हूँ। कोर्टों के ही चक्कर काट रहा हूँ। एक दो क्या उन्हीं के चक्कर अब आदेश होंगे तभी आदेश होंगे। ये पूरी फाइल है। तो ये मैं अभी भी जयपुर जाके आया हूँ हाईकोर्ट जाके आया हूँ और ये वकीलों के ही चक्कर काटता रहता हूँ। वकीलों के लाग रहे बिल्कुल साहब वकीलों के मेरे कम से कम 3-4 लाख रुपए है जो इसके अंदर। ये मेरा निर्दोष का दोष मुक्त हो चुका। इसके अंदर पुलिस वालों ने मुझे उठाया है। ये मैं आपको केस बताता हूँ। मुझे 9:30 बजे जबरदस्ती उठा लिया शाम को नहीं सुबह मॉर्निंग में
और मॉर्निंग में उठा के और 10:30 बजे 11 बजे केस एडमिट कर रहे हैं थाने के अंदर, सेल के अंदर बंद रखा मुझे और केस एडमिट किया कि 11 बजे ये थाने के अंदर चिल्लाते हुए आया और अच्छा उठाया घर से और ये 11:15 में इन्होंने केस दर्ज किया, जबकि ये 10:30 बजे की ये रिपोर्ट है, ये रोजनामचा रिपोर्ट है और ये है 9:55 की रिपोर्ट है। इसको आप पढ़िए, मैं आपको सुनाता हूँ। इस समय जरिए टेलीफोन श्री राम कांस्टेबल 600 ने कमलेश कुमार एएसआई को बताया कि मेरे पास मोबाइल आया, मोबाइल नंबर से ये फोन आया है कि कालका मंदिर में महाराज के साथ एवं अन्य उनके साथ आदमियों के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। आदि इतला पर मुकेश कुमार एएसआई, कमलेश कुमार एएसआई, कांस्टेबल जगदीप सूरजमल, प्रहलाद यादव, मैं प्राइवेट वाहन मुताबिक इतला पर कालका माता मंदिर रवाना हुए। अच्छा वाहन भी प्राइवेट लेके गए? प्राइवेट, ये तो पूरा फर्जी मुकदमा था जी। ये पूरा थाना सस्पेंड होगा। इसकी सही ढंग से मैं मनीष जी से खास तौर पे, क्योंकि बात मनीष जी उठा सकते हैं। आलोक जी के हमने है जो 5 साल पूरे चक्कर लगाए, आलोक जी को ये बताया कि किस तरीके से हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। मेरी अब मनीष जी के ऊपर है जो ये आशा है कि वो कुछ ना कुछ इसमें करेंगे और जो दोषी, चाहे वो कोई विधायक हो, थाने का आदमी हो या कोई कर्मचारी हो। फिर 10:30 की रिपोर्ट है, इस पे हमारे को उठा लिया और 11 बजे थाना रिपोर्ट दर्ज कर रहा है 11:15 बजे कि ये इसमें मेरा भी नाम है, जबकि ऑन रिकॉर्ड उठा रखा है मुझे। तो अच्छा पहले उठा लिया, 11:30 बजे ये हो गया, 11:30 बजे इन्होंने 11:15 बजे ये हो गया कि ये आए हल्ला करते हुए थाने के अंदर, जबकि मैं तो ऑलरेडी बंद था। मैं तो 9:30 बजे मुझे उठा लिया इन्होंने। 10:55 पे ये रवाना हुए। ये तो सही है, आपकी पूरी सही है। 10:30 पर इन्होंने मुझे उठा लिया। उठा लिया। मैं आपके मीडिया कर्मियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आवाज को उठाए और ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर और राजनीतिक दबाव में जो पुलिसकर्मी आके ऐसा जघन्य अपराध करते हैं, जो बच्चों की, पढ़ने वालों की लाइफ खराब करते हैं। तो कुल मिलाकर 32 जना बता रहे, 32 जने हैं, उनके ऊपर जुर्माना कर दिया। हमारे को सिर्फ 2 को ही बरी किया है। अच्छा 2 नहीं किया? हाँ 2, एक तो मैं बरी हो गया, ये कोर्ट के आदेश है बरी के, ये आदेश है और मैंने इसकी हाईकोर्ट के अंदर लगा रखी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट में देखो क्या होता है साहब। लंबा समय निकल गया, 5 साल हो गए। अच्छा कुल मिलाकर अंतरात्मा की बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज है। मनीष जी से मैं ये कहना चाहूंगा स्पेशल तौर पे कि मनीष जी इस फाइल को देखें और इसके लिए आवाज उठाए। आप निश्चित जीतेंगे, वो निश्चित जीतेंगे। कैसे भी आए, वो बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए या निर्दलीय आए, कैसे भी आए, वो उन्होंने फॉर्म भरा है, बिल्कुल जीतेंगे वो, बिल्कुल जीतेंगे साहब, कोई टक्कर में नहीं है उनके। क्योंकि 5 साल उन्होंने धरातल में काम किया है। कोरोना पीरियड में देख लीजिए, लंफी पीरियड में जो गायों की सेवा कर रहा है, कहीं भी कोई अपराध हुआ हो वहां सबसे पहले मनीष यादव, सब जगह मनीष यादव। और ऐसे नहीं है कि ब्लड की जहां जरूरत हो, जहां अपने खुद के लोग मना कर देते हैं ब्लड देने के लिए, वहां वो व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है कि आप पहुंचिए हॉस्पिटल, ब्लड आपको मिलेगा। तो मैं तो कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि उनकी टक्कर में कोई नहीं है। और ऐसे भ्रष्ट नेताओं को वोट नहीं दे जो बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं का वहां कहने को, वो हमारे गांव के हैं, राव साहब है जो यहीं के, उनका निकास है, लेकिन उन्होंने यहीं के 32 जनों के ऊपर केस लगा दिए झूठे। अभी मैं हाईकोर्ट जाके आया हूं, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए मेरे खर्च हो चुके हैं। और तो क्या बताऊं।